सोशल मीडिया पर आज भी आप दारुल उलूम देवबंद और शेख नजद इब्न अब्दुल वहाब नजदी से पहले के मज़ारात औलिया अल्लाह की तस्वीर आप सर्च करके देख लें, उन सब पर आपको चादर ज़रूर मिलेंगी। क्यों? क्योंकि तब तक देवबंदियत व वहाबियत नाम के फ़ितने का वजूद नहीं हुआ था। लेकिन सामईन, जब से ये फ़ितने आए तब से अहले सुन्नत व जमात के बुग़्ज़ व इनाद में और अपनी अलग पहचान कायम करने के लिए जायज़ और दुरुस्त काम पर भी ये देवबंदी वहाबी लोग शिर्क व बिदात के फतवे दागने लगे, जिसकी ढेरों मिसाल आपको मिल जाएंगी। जिनमें से बाज़ मसाइल को तो आप ख़ुद हमारे इसी रद्द बातिल रिएक्शन यूट्यूब चैनल पर भी सर्च करके मुलाहिज़ा कर सकते हैं। उन्हीं में से सामईन व नाज़रीन एक है मज़ारात औलिया अल्लाह पर चादर डालने, चादर चढ़ाने का मसला, जो कि सदियों से मुसलमानों में राइज है, मगर देवबंदी वहाबी लोग इसे मकरूह और बिदअत करार देते हैं। मसलन देखें देवबंदियों के घर की ये किताब जिसका नाम है फतावा कासमिया। इसकी जिल्सोम के सफ़ा नंबर 147 पर देखें देवबंदी वहाबी मुफ्ती ने क्या लिखा है। देखें, यहाँ लिखा हुआ है कि कब्र पर चादर और फूल डालना मकरूह तहरीमी और बिदअत है। बावजूद इसके सामईन व नाज़रीन देवबंदी वहाबी लोग अपने मौलवियों की कब्रों पर फूल भी चढ़ाते हैं और चादर भी। फूल तो अभी चंद माह पहले ही देवबंदियों के पीर फ़कीर जुल्फ़िकार नसबंदी की मौत पर उनकी कब्र पर किस कदर फूल डाले गए, ये तो आप हजरात ने ज़रूर देख ही लिए होंगे। और इनसे पहले तारिक जमील, जो देवबंदियों के मशहूर तबलीगी जमात के मुबल्लिग एक वक्त में रहे हैं, उनके बेटे की मौत पर उनकी कब्र पर जो फूल डाले गए वो भी किसी से पोशीदा नहीं है। अब रही बात कब्र पर चादर डालने की, तो आज की इस वीडियो में हम इसी पर बात करने वाले हैं और देवबंदियों की एक ऐसी हकीकत आपके सामने रखने वाले हैं जिसको देखकर, जिसे जानकर यकीनन आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे। तो चलें बिला ताखिर वीडियो शुरू करते हैं और देवबंदियत के एक मकरूह और नए चेहरे को आपके सामने पेश करते हैं। बातिल करद करेंगे हम हैं बरेली वाले। सामईन व नाज़रीन, कब्र पर फूल डालना, जैसा कि आपने फतावा कासमिया में मुलाहिज़ा फरमा लिया है देवबंदियों की घर की किताब में कि मकरूह तहरीमी और बिदअत है, लेकिन देवबंदी इस मकरूह और बिदअत काम को अपने मौलवियों या अपने घर वालों के मरने पर कुशादा दिली के साथ करते हैं और अपने उलमा के फतवों को पसे पुश्त डाल देते हैं। हालांकि ये लोग यानी ये देवबंदी वहाबी लोग आम देवबंदी वहाबी नहीं होते हैं, बल्कि उलमा व मुबल्लिगीन कहे जाने वाले लोग होते हैं। तफसील के लिए आप हमारी इसी रद्द बातिल रिएक्शन यूट्यूब चैनल पर अपलोडेड इन वीडियोस को देख सकते हैं। तो सामईन, ये तो साबित शुदा बात है कि देवबंदी वहाबी अपने घर वालों या अपने मौलवियों की मौत पर उनकी कब्रों पर फूल डालते हैं और दुनिया को उल्लू बनाकर ये फतवा देते हैं कि ये मकरूह और बिदअत है, लेकिन ये लोग खुद करें तो ठीक है। तो ये तो हुई कब्र पर फूल डालने की बात। और अब रही बात कब्र पर चादर डालने की, तो आपको मालूम होना चाहिए कि देवबंदी वहाबी लोग कब्र पर चादर भी चढ़ाते हैं। जिसकी मिसाल देखनी हो तो देखें ये तस्वीर। ये कब्र है अहमद राय बरेलवी की, देवबंदियों के बहुत बड़े पीर कहे जाते हैं, उसकी कब्र है और इस पर चारों कुल शरीफ लिखी हुई चादर चढ़ाई गई है। इसी तरह सामईन अब देखें इस तस्वीर को। ये है जुनैद जमशेद की कब्र। ये देवबंदियों के मशहूर सना खान थे, उन्हीं की ये कब्र है और इस पर पाकिस्तान का झंडा बतौर चादर डाला गया है और जैसा कि आप देख रहे हैं साथ में फूल भी है। अब देखें सामईन ये तस्वीर। पता नहीं ये किसकी कब्र है, मगर इस पर भी देवबंदियों का ख़ास झंडा बतौर चादर चढ़ाया गया है, आप देख रहे हैं। और अब देखें सामईन ये तस्वीर। ये किसी आम देवबंदी की कब्र नहीं है, बल्कि देवबंदी दीन के बानी कासिम नानौतवी के बेटे मोहम्मद अहमद की कब्र है। और ये मोहम्मद अहमद वही है जो अंग्रेज़ों का वफ़ादार था, जिस पर कई सारे सबूत हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं। किसी देवबंदी को अगर एतराज़ हो तो मुझे बताए, मैं उसे दलील दूंगा उनके घर की किताबों से कि कासिम नानौतवी का ये बेटा अंग्रेज़ों का वफ़ादार था। और अंग्रेज़ों के इस वफ़ादार की कब्र पर भी आप देख रहे हैं चादर चढ़ाई गई है। मतलब ये सामईन व नाज़रीन के फतवा देंगे ये देवबंदी वहाबी लोग मकरूह और बिदअत होने का, मगर ख़ुद उसी मकरूह और बिदअत काम को बेगैरती के साथ करते हुए नज़र आते। इसलिए जो भी देवबंदी इस वीडियो को देख रहे हैं उनको ख़ुद फ़ैसला कर लेना चाहिए कि ये देवबंदी वहाबी मौलवी मुफ्ती लोग कैसे आप देवबंदियों को बेवकूफ़ बनाते हैं। इसीलिए तो गैर मुक़ल्लिद वहाबी नाम नहाद अहले हदीस मेराज रब्बानी ने कहा था कि सुन्नी बरेलवी जो भी कहते हैं, जो भी करते हैं, डंके की चोट पर करते हैं और अलल ऐलान करते हैं, लेकिन वही सब देवबंदी वहाबी भी करते हैं।
मगर मुनाफिकत के साथ करते हैं। सुने उन्होंने क्या कहा था। और एक और बुनियादी फर्क है, और वो बुनियादी फर्क देवबंदी और बरेलवी में यह है कि बरेलवी जो भी बात कहता है, अकीदे की हो या मजहब की हो या मसलक की हो या सूफियों की बातें हो या अकीदों की बातें हो या ये तमाम सब बातें जो हैं वो डंके की चोट पर कहता है। बरेलवी जो भी कहता या करता या लिखता है वो डंके की चोट पर दुनिया के सामने बयान करता है, अपने मसलक, अकीदे, सिलसिले, तसव्वुफ का वो ऐलान करता है। मगर देवबंदी और बरेलवी में यही एक और बुनियादी फर्क यह है कि देवबंदी हजरात यही सब कुछ करते हैं, लेकिन सब पर्दे की आड़ में करते हैं। सब किसकी आड़ में करते हैं? पर्दे की आड़ में करते हैं। बज़ाहिर वो बरेलवियों को ताने देते हैं और उन्हें कबूरी कहते हैं और उन्हें मुशरिक और बिदती कहते हैं और उन्हें नियाज और फातह करने वाला कहते हैं, लेकिन बबातिन यही लोग अपनी किताबों के अंदर अपने अंदरूनी तौर पर आपस में ये लोग जो है वही काम करते हैं, लेकिन ये अपनी किताबों में ये तमाम सब लिखते हैं, अवाम के सामने ये बातें बयान नहीं करते। लेकिन पर्दे की आड़ में ये लोग आपस में मुफाहमत और आपस में दोस्ती के हाथ बढ़ाने की बहुत कोशिशें कर रहे हैं, दोनों मिलने की कोशिश कर रहे हैं। हनफी देवबंदी जो हैं उनकी बहुत कोशिश है बरेलवियों को मना लें, दना लें ताकि ये एक हो जाएं, लेकिन बरेलवी इनको तो मुंह भी नहीं लगाता। ये तो हुआ सामीन व नाज़रीन देवबंदियों का कौल व फेल में तजाद। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या कब्र पर चादर चढ़ाना जायज़ है या नहीं। तो इसका जवाब ये है कि हाँ, यकीनन ये जायज़ है, मगर आम तौर से देवबंदियों वहाबियों की किताबों में आपको इसके बिदअत और मकरूह होने का ही फतवा नज़र आएगा। लेकिन चादर चढ़ाना जायज़ है, ये जानने के लिए पेश है देवबंदियों के बड़े मुफ्ती और दारुल उलूम देवबंद के सदरुल मुदर्रिसीन और शेखुल हदीस सईद अहमद पालनपुरी, जिनकी कब्र अभी चंद दिन पहले ही खोद दी गई और उनकी कब्र में उनकी जगह पर किसी औरत को दफन कर दिया गया, जिसकी तफसील आपको हमारे चैनल पर अपलोडेड इस वीडियो में मिल जाएगी। इन वीडियोस के लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप बाद में बआसानी इन वीडियोस को भी देख सकें। तो दारुल उलूम देवबंद के सदरुल मुदर्रिसीन और शेखुल हदीस सईद अहमद पालनपुरी की इस किताब, जिसका नाम है जलसा-ए ताज़ियत का शरई हुक्म, इस किताब के सफ़ा नंबर 40 पर यहाँ देखें, फतावा शामी के हवाले से लिखा है कि औलिया की क़ुबूर पर चादर चढ़ाना जायज़ है, अगरचे बिदअत है, इसलिए कि अकाबिर ने इसको पसंद किया है। इस हवाले से सामीन व नाज़रीन दो बातें मालूम हुई। पहली ये कि औलिया अल्लाह की कब्रों पर चादर चढ़ाना जायज़ है, और दूसरी बात ये मालूम हुई कि देवबंदियों के अकाबिर जिस काम को पसंद कर ले वो अगरचे बिदअत हो मगर जायज़ हो जाता है, और फिर जब किसी बात में बुज़ुर्गों का हवाला आ जाए तो उसका रद्द करना अपने बुज़ुर्गों से बगावत करने के मुतरादिफ है। ये सामीन मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, बल्कि ये देवबंदियों के घर की किताब में है। सबूत के लिए मुलाहिज़ा फरमाएँ, ये किताब जिसका नाम है अशरफ अली थानवी के सियासी तफर्रुदात और थानवी हजरात की सियासी कमज़ोरियाँ, इस किताब के सफ़ा नंबर 14 पर ही देखें क्या लिखा हुआ है। देखें, यहाँ लिखा है कि ज़ाहिर बात है कि जब किसी बात में बुज़ुर्गों का हवाला आ जाता है तो फिर उस बात को रद्द करना अपने बुज़ुर्गों से बगावत करने के मुतरादिफ समझा जाता है। लिहाजा सामीन, मुझे यकीन है कि देवबंदी अपने बुज़ुर्गों से क़स्दन बगावत नहीं करेंगे और इस बात की तरदीद नहीं करेंगे। अलमुख्तसर ये सामीन व नाज़रीन के औलिया अल्लाह के मज़ारात पर चादर चढ़ाना ये जायज़ है, ये तो आपने मुलाहिज़ा कर ही लिया है। लेकिन अब देवबंदियों के एक मुफ्ती हैं सईद ख़ान, इन्होंने भी इस ताल्लुक़ से बड़ी अहम और दिलचस्प बातें की हैं, जिन्हें आज की इसी वीडियो में पेश करना था, मगर चूँकि वीडियो जैसा कि आप देख रहे हैं 8 मिनट से ज़्यादा की हो चुकी है, लिहाजा इंशाअल्लाह ताला अगर ज़रूरत पड़ी तो अगली किसी वीडियो में हम उस बयान को भी पेश करेंगे मज़ीद तफसील के साथ। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आई है तो लाइक करने के साथ साथ हाइप भी कर दें और अपने दोस्त अहबाब में लाजमी इस वीडियो को शेयर कर दें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैरा।